हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से तुलसीदास का बचा हुआ पाठ शुरू करते हैं। हमने 2 पद पहले पढ़ाए थे, लेकिन इससे पहले बच्चों आपके लिए एक मोटिवेशन कोड, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का विकास करता है। अगर हम आईना ही देखना बंद कर दें तो हमें यह एहसास ही नहीं होगा कि हम में कुछ खास भी है। इसलिए हमें इस समय का बेहतर उपयोग करना चाहिए। हम जानते हैं कि हम काफ़ी समय से लॉकडाउन में हैं और पढ़ाई हमारी जारी नहीं हो पा रही है। इसलिए इस मुश्किल वक्त में आप मेरे वीडियो के साथ पढ़िए और आप देखेंगे कि आप किस तरह से, जिस तरह क्लास में मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसी तरह का एहसास लगभग आपको यहाँ पर भी होगा। इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम तुलसीदास जी का तीसरा दोहा और चौपाइयों से सम्मिलित जो ये पद है ये पढ़ेंगे। तो तीसरे की शुरुआत करते हैं। बच्चे अपनी किताब साथ निकाल कर बैठे, कॉपी पेन भी साथ लेकर बैठे, ताकि कठिन शब्दों के जो अर्थ आपको बताए जाए उसको साथ साथ लिखते रहे। हाँ, देखिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी। परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो रहे थे लक्ष्मण के उत्तर सुनकर, और उन्होंने क्रोध में काफ़ी कुछ कहा। उसके बाद लक्ष्मण से उनकी वाणी सुन करके बिहसी लखनऊ, बिहसी यानी कि हंस करके, लखनऊ लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी का तात्पर्य मीठी वाणी से होता है। परशुराम की क्रोध भरी वाणी को सुनकर लक्ष्मण हंस करके मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, कि हे मुनि, आप अपने आप को बहुत महान योद्धा मानते हो। महा का तात्पर्य महान, भट्ट का अर्थ योद्धा। आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इसलिए आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। पुनि पुनि का तात्पर्य बार बार। और बच्चों, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आता है, क्योंकि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ एक जैसा ही होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। साथ में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति भी हुई है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश दोनों अलंकार यहाँ पर आएंगे। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि आप फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये एक मुहावरा भी है। किसी भी कार्य को बहुत आसान समझ लेना, किसी को भी साधारण मान लेना। तो इसी संदर्भ में लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, ऐसा लगता है कि आप फूक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डर जाई। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ भी कोई कुम्हड़ बतिया, यानी कि छुई मुई का पौधा होता है कुम्हड़ बतिया, जिसको उंगली दिखाते ही वह मुरझा जाता है। तो इसी संदर्भ में कहा कि यहाँ पर भी कोई कुम्हड़ बतिया का पौधा नहीं है या कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, जो आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और वो डर जाएगा। अर्थात मैं भी इतना कायर नहीं हूँ कि आप मुझ पर क्रोध करेंगे या मुझे डराएंगे तो मैं आपकी बातों से डर जाऊँगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके कुल्हाड़े, धनुष और बाण, सरासन का तात्पर्य धनुष, बाणा का अर्थ बाण और कुठारू का अर्थ कुल्हाड़ा। मैंने आपके कुल्हाड़े, धनुष और बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा है वह अभिमान सहित कहा है। भृंगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहु ऋष रोकी। भृंगुसुत समुझी, हे भृंग ऋषि के पुत्र, भृंगुसुत, भृंग ऋषि के पुत्र। समुझी जनेऊ बिलोकी, मैंने आपके गले में जनेऊ को देख करके, जनेऊ एक सूत का धागा होता है जो ब्राह्मण गले में पहने रहते हैं, उसे देख और समझकर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है, जो कुछ कहू सहु ऋष रोकी, मैंने आपके बारे में जो कुछ भी कहा है उसे अपना गुस्सा रोक करके सहन करें।
रिस का अर्थ गुस्सा, सहु सहन करना। मैंने आपके गले में जनेऊ देख करके और आपके बारे में समझ करके जो कुछ भी कहा है उसे अपना गुस्सा रोक करके सहन करें। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण ने कहा कि सुर का अर्थ देवता होता है, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय का अर्थ गाय। भगवान, देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त और गाय, 4 लोग बताए हैं। इन पर हमारे कुल में शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता। सुराई का तात्पर्य शौर्य से या वीरता नहीं दिखाई जाती। देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती या इन पर हथियार नहीं उठाए जाते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपका वध कर दूं, बधे का अर्थ यहाँ पर वध करना, अगर मैं आपका वध कर दूं तो मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और अगर मैं आपसे हार जाता हूँ तो मुझे अपयश मिलेगा। मारतहु पा परिये तुम्हारे, इसलिए अगर आप मुझे मारते भी हैं तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा कि अगर मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा और अगर मैं आपसे हार जाता हूँ तो मेरा अपयश फैलेगा। मारतहु पा, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैरों में ही, पा परिये तुम्हारे, मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। पाप का तात्पर्य पैरों में, परिये पड़ना या गिरना। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। कोटि का अर्थ करोड़ों, कुलिस का अर्थ वज्र यानी कि कठोर। समवचनु तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा है कि आपके तो वचन ही करोड़ों कुलिस के समान कठोर है, वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, आपने तो बेकार में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़े धारण कर रखे हैं, यानी कि आपने जो ये अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं ना, ये तो आपने बेकार में ही कर रखे हैं। आपके तो वचन ही ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों कोटि कुलिस, एक तो कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार आ जाता है। समवचनु तुम्हारा, सम शब्द आ गया यानी कि यहाँ पर उपमा अलंकार आ जाता है। जो विलोकी अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी संतोष सुनी सरोस, भृंगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। फिर लक्ष्मण कहने लगे, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे बालक समझकर, विलोकी समझकर या देखकर, क्षमहु महामुनि धीर, हे महान मुनि, धैर्यशाली महामुनि और धैर्यशाली वीर, आप मुझे क्षमा कर देना। अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे बालक समझकर, महामुनि धैर्यशाली वीर, आप मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृंगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर, सुनी का अर्थ सुनकर, सरोस गुस्से से भरकर, गुस्से से युक्त होकर, भृंगुवंश मणि, भृंगुवंश के मणि यानी कि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। गिरा का अर्थ वाणी, गंभीर वाणी में बोलने लगे। आगे देखो बच्चों, अगला चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग है। ये जो मैंने पढ़ा है, जो विलोकी, ये दोहा और इससे ऊपर ये चौपाइयाँ, सारों पूरे पाठ में ही दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। परशुराम जी ने, कौशिक का तात्पर्य विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र क्योंकि राम और लक्ष्मण के साथ स्वयंवर में आए थे, विश्वामित्र ही उनको लेकर आए थे स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में, और यहीं का ही चित्रण किया गया है। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से संबोधित करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, यह कुटिल है और मृत्यु के वश में है। काल बस, मृत्यु के वश में होना। निज कुल घालकु, और अपने कुल का नाश करने वाला है। हे विश्वामित्र सुनो, किसने कहा? परशुराम जी ने विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा
क्योंकि वहाँ पर राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी भी खड़े हुए थे। तो उनको संबोधित करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, यह कुटिल है, यानी कि इतने कठोर शब्दों का मेरे सामने प्रयोग कर रहा है तो बहुत ही कुटिल है। कालवश, यह मृत्यु के वश में है। निज कुल घालकू, और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको, यह सूर्यवंशी है बालक। भानुवंश सूर्यवंश का यह बालक राकेश कलंकु, चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबूद असंकु, यह बहुत ही निरंकुश, यानी कि इसे किसी का भी भय नहीं है। अबूद, अबोध है, जानता नहीं है। अबोध है यानी कि इसे ज्ञान नहीं है। असंकु, और निडर है ना। यह बहुत ही निडर, अबोध और निरंकुश बालक है। काल कवलू होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलू, काल का ग्रास बन जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। होई छन माही, एक क्षण में ही। यह बालक एक क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या काल का ग्रास बन जाएगा। कहू पुकारी, मैं पुकार करके कहता हूँ। खोरी का अर्थ होता है कि दोष। मोहि नाही, फिर मुझे दोष मत देना। मैं पुकार करके कहता हूँ कि यह बालक एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा, फिर आप सब मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, हटकऊ का अर्थ बचाना, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो चहु उबारा, तो इसे हमसे दूर कर लो, है ना। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो सॉरी, हटकऊ का अर्थ दूर करने का तात्पर्य हो जाएगा इसमें। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मुझसे दूर कर लो। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, और इसे मेरे प्रताप यानी कि यश के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में इसे बताएं। इसका वर्णन करें कि मेरा कितना यश संसार में फैला हुआ है, कितना बलवान हूँ मैं और कितना क्रोधी हूँ, इस सब बारे में इसे बताएं। लखन कहेऊ मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अक्षत को बरने पारा, बरने का अर्थ वर्णन करना है ना। तुम ही अक्षत को बरने पारा। हे लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह से अपने कार्यों का वर्णन बार अनेक, अनेक बार कह लिया, बहुबरनी है ना। आपने अपने मुँह से ही अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कर लिया है। नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोषु, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ, तै पुनि कछु कहू, तो आप फिर से कुछ कह लीजिए, फिर से अपने गुणों का वर्णन कर लीजिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, आप अपना गुस्सा रोक करके इस दुसह दुख को सहन मत कीजिए। आप अपने मन में ही कोई बात मत रखिए। अगर आपको अभी भी अपनी प्रशंसा करनी है, अपने बारे में अगर और भी कुछ कहना है तो आप और कुछ कह लीजिए, लेकिन अपने मन में ही कुछ भी बात रोक करके आप गुस्सा सहन मत कीजिए, उस दुख को सहन मत कीजिए। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण कहने लगे कि आप वीर वृत्ति, वीरता का व्रत धारण करने वाले, अर्थात आप वीर हैं, आप धैर्यशाली हैं। तुम्हें धीर, धीर का धैर्यशाली है। अछोभा, क्षोभ रहित है ना। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यशाली है ना। और अक्षोभा यानी कि शोभा रहित है। गाली देत न पाओ शोभा, इसलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यशाली है, क्षोभ रहित है, इसलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते या अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। लक्ष्मण ने कहा कि जो सूर होते हैं, सूर यानी कि वीर होते हैं,
वे समर यानी कि युद्ध भूमि में करनी करही करके दिखाते हैं। जो वीर होते हैं वे युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं। कहीं न जना वहु आपू कह करके अपने आप को जताते नहीं है, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं जो लोग वीर होते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, लेकिन जो कायर व्यक्ति होते हैं उनके सामने जब युद्ध भूमि में, रन का अर्थ युद्ध भूमि में, पाई सामने पा करके, रिपु शत्रु, जब युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाते हैं तो जो व्यक्ति कायर होते हैं वे ही अपनी कथा का वर्णन, अपने प्रताप यानी कि यश का वर्णन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वीर होते हैं वे करके दिखाते हैं, कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। दोनों में अंतर बता दिया कि एक तरह से व्यंग्यात्मक रूप से लक्ष्मण ने ये भी कह दिया कि आप बार बार जो अपनी प्रशंसा कर रहे हो, अपने बारे में कह रहे हो, तो ये गुण तो उचित नहीं है, क्योंकि ये वीरता के गुण नहीं लगते, ये कायरता के गुण है। कायर व्यक्ति ही अपने बारे में कहता है, वीर जो होते हैं वे तो करके दिखाते हैं। आगे देखते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप तो, तुम्हें तो यानी कि आप तो, कालू का अर्थ मृत्यु, हाक जनु लावा, हाक यानी कि लेकर आना, हाक जनु लावा, आप तो बार बार मेरे लिए जैसे मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी से कि आप तो बार बार मेरे लिए मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो और बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। यहाँ पर हाक जनु लावा, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। बार बार वैसे ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग लगभग हर जगह हो जाता है, तो इसमें यहाँ पर क्योंकि संभावना व्यक्त की गई है इसलिए जनु मनु जानो मानो शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और यहाँ पर भी संभावना की, जैसे आप तो मृत्यु को मेरे लिए बुला कर ला रहे हो, बार बार में संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग आएगा। सुनत लखन के वचन कठोरा परसी सुधारी धरेहु कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी, परशुराम जी अपने फरसे को सुधारी धरेहु कर घोरा, घोरा का अर्थ भयंकर फरसे को अपने हाथ में ठीक से पकड़ने लगे। देखो हाथ में फरसा तो उन्होंने पकड़ ही रखा था, लेकिन एक मारने के लिए तत्पर हो जाना, एकदम उसे अच्छी तरह से पकड़ना कि भाई अब ये सामने वाले पर प्रहार करेगा। तो उस तरह से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को अच्छी तरह से पकड़ लिया, अपने भयंकर फरसे को अपने हाथों में, कर का अर्थ हाथ होता है, घोरा का अर्थ घोर या भयंकर फरसे को अपने हाथों में अच्छी तरह से पकड़ लिया। और एक बच्चों यहाँ पर परशु शब्द आया है। परशु शब्द क्या है कि एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर परशुराम का तात्पर्य परशुराम जी और परशु का तात्पर्य फरसे से भी है। परशु का तात्पर्य परशुराम और फरसा, दो शब्द इस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी आएगा, है ना। धरेहु कर घोरा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को अपने हाथों में, अपने भयंकर फरसे को अपने हाथों में अच्छी तरह से पकड़ लिया, यानी कि मारने को तत्पर हो गए। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु कटुवादी बालकु बद जोगु। और फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ जो सभा में लोग बैठे हैं, है ना, वे मुझे दोष न दें। दोसु मोहि लोगु, ये लोग जो सभा में बैठे हैं अब ये मुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि कटुवादी बालकु बद जोगु, क्योंकि कड़वा बोलने वाला यह बालक, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बालकु का अर्थ बालक, बद जोगु वध करने योग्य है। कड़वा बोलने वाला यह बालक वध करने योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा अब यहू मर निहार भाषाचा। बाल बिलोकी बालक समझकर बहुत मैं बाचा, मैंने इसे बहुत बचाया है, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया है। अब यह मर निहार साचा, लेकिन अब यह सत्य में ही मरने योग्य है। मर निहार मरने योग्य, भा साचा सत्य में ही, अब यह सत्य में ही मरने योग्य है।
कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। तब विश्वामित्र ने कहा, कौशिक शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, विश्वामित्र। तब विश्वामित्र ने कहा कि इसके अपराध क्षमा कर दो, क्षमीय अपराधो, इसके अपराध क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गण ही न साधु, क्योंकि बालकों के दोषों की तरफ साधु लोग या सज्जन लोग हैं वो उनके दोष और गुण की तरफ देखते नहीं है। गणई का अर्थ ध्यान देना, गिनना नहीं, है ना। तो बच्चों के दोष और गुण की तरफ साधु लोग जो होते हैं वो कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इसने जो जो भी आपसे कहा आप इसकी बातों की ओर ध्यान न देवें और इसे क्षमा कर दें। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहे कि मेरे हाथ में भयंकर कुल्हाड़ा है और मैं करुणा रहित हूँ। कोही का अर्थ क्रोधी हूँ, करुण करुणा रहित हूँ, है ना। खर कुठार, खर का अर्थ दुष्ट भी होता है और खर का अर्थ कठोर भी होता है। और कुठार का अर्थ कुल्हाड़ा, खर का अर्थ कठोर। मेरे हाथ में कठोर कुल्हाड़ा है, या दुष्ट कुल्हाड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन कठोर कुल्हाड़ा ज़्यादा सही रहेगा। कठोर कुल्हाड़ा है, मैं करुणा रहित हूँ और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो अपराधी खड़ा है यह अपने गुरु का ही विद्रोह करने वाला है। उत्तर देत छोड़ियो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। अगर मैं बिना उत्तर दिए इसे छोड़ रहा हूँ और बिना मारे, बिना उत्तर दिए या बिना मारे, अगर मैं इसके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे रहा हूँ और इसे मार भी नहीं रहा हूँ, दोनों ही काम नहीं कर रहा हूँ और इसे छोड़ रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र केवल आपके शील स्वभाव के कारण, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि भाई बच्चों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो मैं आपके शील स्वभाव के कारण या आपकी प्रार्थना के कारण ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। न ते यही काटी कठोरे, काटी कुठार कठोरे, गुरही उऋण होतेउ श्रम थोरे। न ते नहीं तो यही इसी, काटी काट देता, कुठार कठोरे कठोर कुल्हाड़े से। नहीं तो मैं इसे इसी कठोर कुल्हाड़े से काट देता। गुरही उऋण, गुरु के ऋण से उऋण हो जाना, उऋण ऋण मुक्त हो जाना। होतेउ श्रम थोरे, थोड़ी सी मेहनत में ही, थोड़े से श्रम में ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। यहाँ पर काटी कुठार कठोरे, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कै वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 3 बार हो रही है। गाधी सुनी, गाधी सुनू कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरिये सूझ। ए में खांड न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। गाधी सुनू, गाधी सुत होना चाहिए, गाधी सुनू आया हुआ है, गाधी सुत। गाधी ऋषि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र कह हृदय हंसे, वे अपने मन में सोच रहे हैं। कहना यानी कि अपने मन में सोचना, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं और हृदय में हंस रहे हैं कि मुनि ही हरी हरिये सूझ, कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात एकदम सामान्य परिस्थिति ही नजर आ रही है मुनि को, क्योंकि जैसा परशुराम जी समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना भी ये अत्यंत सरल मानते हैं। हमें विदित है कि परशुराम जी ने बहुत सारे क्षत्रियों को हरा दिया था, तो उन्हें अभी भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अन्य क्षत्रियों की भांति राम लक्ष्मण भी साधारण ही है और इसे भी मैं आसानी से हरा दूंगा, इसलिए उन्हें सब कुछ सामान्य नज़र आ रहा है। ए में खांड न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। ए में लोहे से बना हुआ, खांड का अर्थ 2 शब्द यहाँ पर आएंगे। खांड का अर्थ तलवार होता है और खांड का अर्थ शक्कर होता है, ये ध्यान से लाइन बच्चों पढ़नी है। ए में का अर्थ लोहे से बना हुआ, खांड का अर्थ तलवार और खांड का अर्थ शक्कर भी होता है। ऊख में गन्ने से बना हुआ है, तो कह कि जो ये खांड है ना, खांड शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? लक्ष्मण और राम के लिए, कि ये जो खांड है ये गन्ने से बनी हुई नहीं है, बल्कि ये लोहे से बना हुआ खांडा अर्थात तलवार है। अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी ऋषि को यह बात समझ में नहीं आई है, अभी भी ऋषि इस बात को
नहीं मान रहे हैं, यानी कि अभी भी इन्हें सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। इस बात से अब तक अनभिज्ञ है कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा अर्थात तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर महापराक्रमी हैं, परंतु परशुराम जी अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। सोचती हूँ कि समझ आ गया होगा बच्चों आपको, नहीं तो फिर देखना, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना। एक और है आगे, ये देखते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण फिर कहने लगे, परशुराम जी से ही कह रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनि, आपके शीतल स्वभाव के बारे में को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, इसे तो सारा संसार जानता है कि आप कितने शीतल स्वभाव के हैं। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो बहुत जल्दी ही उऋण हो गए, ऋण मुक्त हो गए। उऋण होना, ऋण मुक्त होना। माता पिता के ऋण से तो बहुत जल्दी ही ऋण मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा, और गुरु का ऋण आप पर बाकी रहा है। सोच बड़ जी के, जिसे आपके हृदय में, जी के का अर्थ हृदय में, बड़ का अर्थ बड़ी, सोच का अर्थ चिंता, जो आपके हृदय में बड़ी चिंता लगी हुई है कि भाई गुरु का ऋण मैं कैसे उतारूं। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। और आप उसे हमारा ही मस्तक काट कर निकालना चाहते हो। उन गुरु का ऋण जो आप पर बाकी रहा है उसे मेरा मस्तक काट कर ही आप चुकाना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जनु शब्द का फिर से प्रयोग आया है और फिर से उत्प्रेक्षा, यानी कि ये भी संभावना कह रही है, संभावना व्यक्त की गई है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, संभावना व्यक्त की गई है यहाँ पर कि जो गुरु का ऋण बाकी आप पर रहा है वो मेरा मस्तक काट कर, हमरे ही माथे काटा, मेरा ही मस्तक काट कर आप गुरु का ऋण चुकाना चाह रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत सारे दिन चले गए हैं, बीत गए हैं और ब्याज भी अत्यधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब हम व्यवहार पर यानी कि व्यापार पर आते हैं। आप किसी व्यापारी को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही आपका ऋण थैली खोल करके उतार दूंगा, यानी कि जितना भी आप पर ऋण गुरु का चढ़ गया है मैं उस ऋण को थैली खोल करके या पैसे दे करके उतार देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर के कुठार सुधारा। परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा फिर से पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाय हाय होने लग गई, यानी कि सभी इस बात से चिंतित हो गए कि अब की बार लक्ष्मण को जरूर मार देंगे, इसलिए सारी सभा हाय हाय करने लग गई। भृंगुबर परशु देखावहु मोही, भृंगुबर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। भृंगुवर यानी कि श्रेष्ठ भृंगुवर यानी कि भृंग ऋषि के पुत्र परशु दिखाओ मोही, आप मुझे परशुराम जी आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके, विप्र का अर्थ ब्राह्मण, विचारी समझ करके, बचहु नृपद्रोही कि हे राजा के मैं आपको ब्राह्मण समझ करके आपको बार बार बचा रहा हूँ और आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, है ना। लक्ष्मण ने क्या कहा कि आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं बार बार आपको विप्र समझ करके या ब्राह्मण बच के आपको बार बार बचा रहा हूँ। नृपद्रोही के राजाओं के विद्रोही, नृपद्रोही शब्द यहाँ पर परशुराम के लिए विशेषण आया है क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा विद्रोही हूँ, तो यहाँ पर नृपद्रोही विशेषण परशुराम के लिए कि हे नृपद्रोही मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ और आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, सुभट अच्छे योद्धा या श्रेष्ठ योद्धा, रन यानी कि इस रणभूमि में, है ना, कि आपको रणभूमि में कभी भी अच्छे योद्धा नहीं मिले।
द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही अपनी ताकत दिखाने वाले हो। आपको युद्ध भूमि में कभी भी कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिला और आप तो घर में ही अपनी प्रशंसा करने वाले, अपनी प्रशंसा हाँकने वाले हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। सभा में बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि नहीं, यह बात अनुचित है ना, कि अब लक्ष्मण परशुराम के बारे में गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनकी वीरता तो चारों ओर प्रसिद्ध थी। वास्तव में उन्होंने काफ़ी क्षत्रियों को हराया था। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी प्रशंसा ही कर रहे थे, है ना, घर में ही प्रशंसा करने वाले थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सभा के लोग कहने लगे कि नहीं, यह बात अनुचित है। लोग पुकार करके कहने लगे कि लक्ष्मण अब अनुचित कह रहे हैं। रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। तब श्री रामचंद्र जी ने से नहीं इशारे से लखनऊ निवारे, लक्ष्मण को इशारों से चुप कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि बात बहुत बढ़ गई है, तो श्री रामचंद्र जी ने इशारों से ही लक्ष्मण को अपनी आंखों के इशारे से संकेत किया और लक्ष्मण को बोलने से मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानो, बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, सरिस समान, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग आएगा। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, भृगुबर कोप कृसानु, और परशुराम जी की का गुस्सा, कोप का अर्थ गुस्सा, कृसानु अग्नि के समान, और परशुराम जी का गुस्सा अग्नि के समान था। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का गुस्सा अग्नि के समान था, क्योंकि जितना लक्ष्मण बोलते जा रहे थे उतना ही परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। जब उन्होंने इस अग्नि को बढ़ते हुए देखा, किसने? श्री रामचंद्र जी ने जब इस अग्नि को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने जल के समान शीतल वचन बोले। जब उन्होंने इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखा तो श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोलने लगे, कहने लगे और उन्हें शांत किया। इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम संवाद बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है ये पाठ आपका। अब मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये पाठ। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो इसको दोबारा वीडियो को देखेंगे तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। थोड़ा कठिन ज़रूर है ये, लेकिन जब आप पढ़ोगे पूरा तो आसान लगेगा। कठिन शब्दार्थ काफ़ी सारे इसमें दे रखे हैं, आप सारे याद करें तो आसानी रहेगी पाठ समझने में। और अभ्यास के प्रश्न हैं, ये भी आप करेंगे सभी, देखना करके कि कितने क्वेश्चनों के उत्तर आपको आए हैं। और वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद बच्चों।